अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन की टाइप्स के। फंक्शन कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, हम उनके एक टाइप को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन टू फंक्शन की। इन टू फंक्शन, ठीक है जी। इन टू फंक्शन का मतलब कोई भी एक फंक्शन है ए टू बी, वो इन टू कहलाएगा अगर उसकी रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो बी के। बी, ए हम कहते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को, बी कहते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट्स, है ना। अब जो इसकी जो फंक्शन होगी, यानी कि इसकी रेंज होगी। रेंज का मतलब जो आपके इमेजेस हैं, जो आपके कनेक्टेड हैं एलिमेंट्स, उनको हम रेंज कह रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो बी सेट है, आपके पास बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो जो उसकी रेंज होगी, उस रेंज में वो कम होगी। यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एक रह जाएगा जो कि कनेक्टेड नहीं होगा रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ए सेट है, ये बी सेट है। अब ए सेट डिफाइंस ऐसे फंक्शन आप बना रहा है, यानी कि एक्स ए के साथ, वाई भी ए के साथ, जेड बी के साथ, लेकिन सी एलिमेंट यहाँ रिमेन हो गया। इसका मतलब जो है, रेंज जो एफ है वो सबसेट हो गई बी के। तो इस तरह से जो ये फंक्शन होगा, ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं वन टू वन की। वन टू वन का मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन है वो हर एक नए एलिमेंट से जाके मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक है ये वन टू थ्री और यहाँ पर है टू थ्री फोर, तो हर एक एलिमेंट नए एलिमेंट से जाके अपना रिलेशन बनाएगा। ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू वन टू वन फंक्शन कहते हैं। अब अगर कोई एक ऐसा सेट हो, ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर ये दोनों कंडीशंस हो, तो उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यानी कि अ फंक्शन विच इज इन टू एज वेल एज वन टू वन, उसको कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है यहाँ वन टू टू थ्री थ्री फोर है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट वन टू वन कंडीशन में भी हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये इनटू भी है, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट बी के अंदर बच रहा है। तो दिस इज एक इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसे एक दूसरा फंक्शन है जी, ए टू बी। यहाँ पर भी वन टू वन करस्पॉन्डिंग है, नए एलिमेंट से मिल रहा है हर एलिमेंट, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट बच जाता है, तो इसी वजह से ये भी एक इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन है, वन टू वन भी और ऑन टू, और अपना वन टू वन भी और इन टू भी। आगे हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बहुत आसान है। दो सेट हैं आपका, आपके पास एक फंक्शन बन रहा है। ऑन टू तब कहलाएगा जब रेंज बराबर हो जाए एफ सेट की, यानी कि बी के, सॉरी, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे कनेक्टेड हो। तो ऐसे फंक्शन में, इस ऐसे फंक्शन को ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल, ये एक सेट है ए और बी, सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से जाके कनेक्शन बना रहे हैं, तो इसको कहेंगे आप कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। अब एक और होता है ऑन टू और वन टू। अगर वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन विच इज ऑन टू एज वेल एज वन टू वन, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों कंडीशंस इसमें होनी चाहिए। तो एक सेट है, दूसरा सेट है, एक फंक्शन बना रहा है एफ। अब सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सबसे जाके मिल भी रहे हैं, और कोई भी सेट एलिमेंट भी बच नहीं रहा, तो यानी कि ये ऑन टू भी हो गया और वन टू वन भी हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब हमने कुछ सेट्स देखने हैं जो फंक्शन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, हमने वो देखना है। तो एक फंक्शन ये है हमारे पास, अगर इसमें देखें सारे एलिमेंट्स जो है बना रहे हैं, लेकिन ए के अंदर एक एलिमेंट रहता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ऐसे ही बी एक फंक्शन है आर टू, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए हमारे पास ए का एलिमेंट, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रही है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। अब सी अगर आप देख रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट एक नए एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन बना रहा है, यूनिक इमेज बना रहा है, तो इस तरीके से ये एक फंक्शन होगा। आगे हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट कर, वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या होती है और वन टू वन फंक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल बात है। वन टू वन करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हों, यानी कि हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, कोई भी चीज बचे नहीं। तो इसको कहते हैं हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस। जबकि जो वन टू वन फंक्शन होता है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वन टू वन फंक्शन का मतलब ये है
कि वो जस्ट बाइजेक्टिव नहीं होता, जबकि ये बाइजेक्टिव होता है। इसमें एलिमेंट्स रह जाते हैं, इसमें एलिमेंट्स नहीं रहते। तो अब हम जो है एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक सेट है और दूसरा सेट है। तो आपके पास इसमें से रिलेशंस बनाए गए हैं, वो बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो पहला रिलेशन देख रहे हैं आप, 0 2 1 4 2 6 3 8। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स नए नए एलिमेंट्स के साथ जो है वो बना रहे हैं। यानी कि 0 2 के साथ, फिर 1 4 के साथ, फिर 2 6। लेकिन इसमें हम देखें कि एक एलिमेंट रहता है, कौन सा? 4 का कनेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। तो ए के अंदर एलिमेंट अगर रह जाए कोई, तो वो सेट आपका फंक्शन नहीं कहलाता। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी रिलेशन है, 0 10 के साथ, 1 8 के साथ, 2 3 के साथ, 2। अब देखो इसमें ये चीज रिपीट हो गई, तो रिपीटेशन भी नहीं होनी चाहिए। एक ही एलिमेंट ए का दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनता, तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड आपकी जो रिलेशन है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक नए एलिमेंट के साथ जो है यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें एक रहता भी है एलिमेंट, तो इसलिए ये फंक्शन तो कहलाएगा। लेकिन कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इनटू, क्योंकि रेंज एफ के बराबर, जो रेंज है वो बी के बराबर नहीं है, उसका सबसेट है, दैट्स व्हाई इट इज इनटू फंक्शन। अब फोर्थ रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन में भी यही बात है, 0 2 के साथ, 1 2 के साथ, 2 2 के साथ, 3 2 के साथ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक इनटू फंक्शन। ठीक है जी। फिफ्थ रिलेशन में आप देखें तो आपके पास सारे के एलिमेंट्स नए एलिमेंट से मिले हुए हैं, तो दिस इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कोई एलिमेंट यहाँ बचा भी नहीं और सारे एक नए एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, दिस वाई ऑन टू भी हो गया एंड 1 to 1 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन से जो सेट हैं वो 1 to 1 है और कौन से 1 to 1 नहीं है या कोई भी नहीं है। अब इसमें देखें एक वन, ये देखिए, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है ना, ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रह गया, इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। अब इसमें सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो दिस इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अब ना तो ये 1 to 1 है, ना तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है जी। क्योंकि ये नए एलिमेंट के साथ नहीं बना रहा, ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी नहीं है और 1 to 1 फंक्शन भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, आई होप कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास पी सेट है, ए बी सी है, इसमें एक्स वाई जेड है, और जो आर है वो पी क्यू आर एस है। तो फाइंड क्या करना है? एक फंक्शन बनाना है पी से क्यू तक का। पी से क्यू तक का आप एक फंक्शन बना लें, तो कोई भी आप फंक्शन बना सकते हैं, ए को एक्स के साथ, बी को वाई के साथ, सी को जेड के साथ, दिस इज फंक्शन। ऐसे ही दूसरा एक फंक्शन बनाना है जी फ्रॉम आर टू पी। एक आर से पी में फंक्शन बनाना है, यानी कि पी को ए के साथ, बी को, फिर क्यू को बी के साथ, आर को सी के साथ, फिर एस को आप सी के साथ कर सकते हैं या ए के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक फंक्शन दूसरा बनाना है। तीसरा फंक्शन है एच बनाना है, जो कि पी टू आर बनाना है, पी को आर के साथ करना है, यानी कि ए को पी के साथ, फिर बी को क्यू के साथ, सी को आर के साथ, फिर सी को आप दोबारा पी के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक फंक्शन बन जाएगा। या फिर आप एलिमेंट आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये फंक्शन होगा, जो कि इंजेक्टिव होगा। ठीक है जी। ऐसे ही एक चौथा है अ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी दैट इज बाइजेक्टिव। अब जो बाइजेक्टिव का मतलब आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, 1 to 1 भी और ऑन टू भी। तो 1 to 1 का मतलब ये यहाँ क्यू से पी बनाना है आपने, क्यू से यानी कि एक्स तो ए, एक्स वाई से बी, फिर जेड से सी। तो यानी कि ये 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने इसकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अपने रिव्यू और कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।